दास की आस बस, श्वास श्वास परवास। पार्श करो मत दास को, उदास ताका दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तब तुति सरवर में सदा, होवे मम अवेगा। मूनलाइट चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, विदिशा के अतिशयकारी बर्रो वाले बाबा शीतलनाथ बाबा की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। कुमार माटी से कुछ बना रहा था, माटी को आकार दे रहा था और पास बैठी कुमारी ने एकदम से देखा कि माटी का आकार क्यों बदल रहा है। कुमारिन से रहा नहीं गया और कुमार से बोला, स्वामी माटी का आकार क्यों बदल रहा है। कुमार ने जवाब दिया, यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। कुमार ने जवाब दिया, यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। इतने में तपाट से माटी ने कहा, आपका तो विचार क्या बदला, मेरा तो संसार बदल रहा है, मेरा तो सारा संसार बदल रहा है। वास्तव में विचारों से संसार का निर्माण होता है। हर देख लो आप, द्रव्य से और भाव से। हिंसा, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। कई बार द्रव्य से हिंसा हो रही है। डॉक्टर साहब आपने तो बहुत मेहनत की, आपने तो बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आयु कर्म ही इतना ही था। आप स्वयं उनको धन्यवाद दे देते हैं कि नहीं, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रही है, हमारे ही कर्म का उदय था। तो इस प्रकार से विचारों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। माटी से किसान, वह कुमार चिलम बना रहा था। चिलम का काम होता है स्वयं भी जलना और दूसरों को भी जलाना, लेकिन एकदम से उसका विचार बदला कि मैं चिलम नहीं, इसको मंगल कलश का रूप दे देता हूं। और जो मंगल कलश होता है वह स्वयं भी शीतल रहता है और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करता है। आप लोग तो शीतलनाथ भगवान की छाया में बैठे ही हैं, तो स्वयं भी शीतल रहें और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करें। वो तब होगा जब हमारे विचार वैसे होंगे। समझ में आ रहा है? आज 4 शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं, अल्प समय है। कि अपने मन में सुबह से लेकर शाम तक ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसमें विचार नहीं आते हो। विचार तो सबके आते हैं, लेकिन उन विचारों को हम किस प्रकार से अपने जीवन में ढाल सकते हैं, किस प्रकार से उन विचारों को अपने जीवन को उन्नत बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनको सामने आ जाए तो हमें डाइवर्ट होना चाहिए। 3D का सिस्टम नहीं, अब 4D का सिस्टम आ गया। पहले 3 डायमेंशन चलते थे, कोई भी पिक्चर वगैरह मूवी वगैरह। अब तो आप गुणायतन में भी जाओगे तो 4D हो गया। हमारे
जमाने की बात करें तो 3D था उस समय तो, लेकिन युग बढ़ता जा रहा है और 5D की ओर जा रहा है। लेकिन 4D क्या है, उन 4D पर अपन चर्चा करें। एक है डाइवर्सन, एक है डाइल्यूट, एक है डिलीट और एक है डिफीट। आज उन्हीं विचारों को अपन किस प्रकार से डाइवर्सन कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और डिफीट दे सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। महाराज बोले, आप लोग सोचेंगे महाराज आप एक तरफ बोलते हो हमारी भाषा हिंदी है और हिंदी में बात करो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं समय सार में अनाड़ी को अनाड़ी की भाषा में समझा, उसको तेरी सीधी सादी भाषा समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप जिस स्पीड में भाग रहे हो ना, मुझे भी उसी स्पीड में भागना होगा और उसी दिशा में भागना होगा एक बार तो। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी बात को आप तक पहुंचाना है। जब तक आप उसको सुन नहीं पाएंगे तब तक आप अपना रास्ता बदलेंगे नहीं। इसलिए हमारे भीतर में विज्ञान मानती है सुबह से लेके रात सोने तक लगभग 100% जो विचार होते हैं उनमें से 80% विचार कोई काम के नहीं है। क्या बोला? 80% विचारों पर केवल मात्र, जैसे मान लीजिए आप बहुत तेज गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और सामने पहाड़ आ जाए तो क्या करोगे? सामने बिल्कुल रास्ता बंद आ जाए तो क्या करोगे? वहां लिखा हुआ रहता है डाइवर्सन। क्या लिखा हुआ होता है? डाइवर्सन। मतलब आप दूसरा विकल्प है, उस विकल्प को खोज लो। आपके मन में भी जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं या किसी ने कुछ बोल दिया और बोल दिया तो अब वही बात याद आती है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं हमेशा, और ये प्रमाण सागर जी के या आचार्य श्री जी के उदाहरण मिलेंगे हमारे पास। तो एक राजा था, उस राजा के सिर में बाल नहीं थे। उस राजा के सिर में बाल नहीं थे। अनेकों वैद्यों को दिखाया लेकिन बाल नहीं आ पाए। राजा परेशान हो गया, बोले अब कोई भी वैद्य आया, अब मंत्री वैद्य लेके आते थे, कोई भी वैद्य आया तो मैं उसको जेल में बंद कर दूंगा, कोई भी वैद्य को नहीं लाना। अब एक बार एक दिन एक वैद्य को फिर लिया है मंत्री, नहीं आपके ये तो वो भी बोलता है हम जो दवा देंगे आपको जरूर सिर में बाल सर्तियां आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, देव 4 पुड़िया दी, ये 4 पुड़िया आपको खाना है। क्या करना है? ये 4 पुड़िया आपको खाना है। राजा जैसे उठाने लगा, बोले सुनो पुड़िया तो खाना, लेकिन जब भी आप पुड़िया खाओ तो आपके मन में एक विचार नहीं आना चाहिए। बोले क्या? बोले टूटी चप्पल और सड़े टमाटर का विचार नहीं आना चाहिए। बोले आज तक नहीं आया, अब क्या आएगा? टूटी चप्पल और सड़े टमाटर का विचार आज तक मेरे दिमाग में नहीं आया, अब क्या आएगा? ठीक है ले जाओ। पुड़िया ले जाके अलमारी में रख दी। अब जैसे ही राजा अलमारी खोले और पुड़िया उठाए, वो उस वैद्य ने टूटी चप्पल और सड़े टमाटर का क्यों बोला था मेरे से? ऐसा तो कुछ नहीं। वो पुड़िया वापस वहीं पे रख दे, पुड़िया वापस वहीं पे रख दे। कहते हैं वो चारों पुड़िया आज तक वहीं पे रखी हुई है। वो चारों पुड़िया आज तक वहीं पे रखी है। हम सबकी भी यही स्थिति होती है। जिन विचारों को नहीं लाना है उन्हीं का ख्याल ज्यादा आता है।
आप लोग को यदि मान लीजिए कोई की बात पर गुस्सा आता है और मैं बोलूं भैया ऐसा मत सोचा कर, उनके प्रति अपनी धारणा बदलो। पत्नी है तो पति और पति है तो पत्नी के प्रति अपनी धारणा बदल दो। अपन जैसे डाइवर्सन लेके अपना मार्ग बदलकर अपना काम कर लेते हैं। रास्ते में यदि पहाड़ आ जाए तो रास्ता बदलने को तैयार हो जाते हो, लेकिन घर में कोई बात पर रोज लड़ाई हो रही है, उस बात को बदलने के लिए तैयार नहीं होते हो। कैसा होगा? तो डाइवर्सन जरूरी है, बिना डाइवर्सन के कोई भी काम नहीं होगा। आज इतने बड़े बड़े रोड बनते हैं, इन रोड के लिए भी आपको पहले से विकल्प दे दिया जाता है, आप इधर से चले जाएं ताकि यहाँ अच्छा रोड बन जाए। इन चीज़ों को देखकर भी सीखें कि इसके माध्यम से हम अपने जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। दूसरा है डाइवर्सन के बाद में डाइल्यूट। कुछ बातें ऐसी होती है जो नज़रअंदाज करनी चाहिए। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, ठीक है ना। पहले घर परिवार बंधा हुआ क्यों रहता था? बोलो, क्यों बंधा हुआ रहता था? एक माँ के 7 बेटे और 7 बहू और उनके 6-6, 5-5 बेटा बेटी। अब तो उतने होते ही नहीं है, हम 2 हमारे 2 वाला काम हो गया। तो फिर भी वो 50, 60, 70 लोग एक साथ भोजन। अभी हम लोग बिहार कर रहे थे, अजैन के घर में पाठ प्रचालन किया। उसने एक ही बात रखी माँ ने कि गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो, हम सब अभी एक साथ रहते हैं, पूरा परिवार ऐसा ही हमारा फलता फूलता रहे और एक साथ बना रहे। बोलो, ये होना चाहिए। ये तभी होगा जब कुछ चीज़ों को आप डाइल्यूट करेंगे, कुछ बातों को आप डाइल्यूट करेंगे, ठीक है ना। डाइल्यूट का मतलब होता है उसको भूल जाना, भूल जाना। लेकिन आप करते क्या है? हम लोग डाइल्यूट नहीं करते, हम लोग तो और बढ़ा देते हैं। पहले 100 mg लिए थे, 100 mg की दवा ली थी, अब वो काम नहीं कर रही थी। बोलो, आप ही घर परिवार का उदाहरण दे रहा हूं अजीत जी। 100 mg की ली थी, फिर 500 mg की ली, अब वो भी काम करना बंद कर दी। अब 1000 mg की ली। पहले 1 गाली देते थे, अब 5 गाली देना शुरू कर दिए, अब वो भी काम करना बंद कर दिया। तो दिन भर वही काम, तो कैसे होगा? ऐसे में अपने भी परिणाम खराब होते हैं और सामने वाले के भी परिणाम खराब हो जाते हैं। अपने विचारों को, अपने भावों को डाइल्यूट करने का प्रयास करें। और अगला है फिर डिफीट, डिलीट। डिलीट, कुछ भाव ऐसे होते हैं, कुछ विचार ऐसे होते हैं, तुरंत डिलीट कर दो, तुरंत डिलीट कर दो। आप तो छोड़ो, हम लोग साधु बन गए, हमारे अंदर भी ऐसे विचार आ जाते हैं जो दुखों का जनक होते हैं, संसार का कारण होते हैं और हमें एबनॉर्मल बना देते हैं, असामान्य बना देते हैं। ऐसे विचार आ जाए तो आचार्यों ने कहा कायोत्सर्ग कर लो। क्या बोला? हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, दिन भर में कितने ही बार कायोत्सर्ग करते रहते हैं। बाहर गए, अंदर आए तो कायोत्सर्ग। तो कायोत्सर्ग इसलिए बताया कि ताकि आपको जो बाहर के विचार हैं वे प्रभावित न कर पाए। इसलिए जो बुरे विचार हैं उनको डिलीट कर दो, अच्छे विचारों को डिलीट नहीं करना। आप लोग अच्छे विचारों को तो क्या करते हैं? बोलो महाराज जी, हम लोग अच्छे विचारों को तो पेन ड्राइव में रखते हैं, अनमोल वचन पेन ड्राइव में रखते हैं, और बुरे विचारों को दिल में, बुरे विचारों को दिल में। संत कहते हैं जब घर में 1 महीना पूरा होते ही कैलेंडर बदल देते हो, और आजकल तो ऐसे कैलेंडर भी चलने लगे, 1 दिन हुआ और बदल दिया,
दूसरे दिन नया कैलेंडर होता है ना ऐसा, मतलब वो 8 पन्ने वाला 365 पेज होते हैं। अब बताइए आप प्रतिदिन तारीख बदल रहे हैं, वार मतलब बदल रहे हैं, और महीने पे महीने का पन्ना बदल रहे हैं, लेकिन अपने विचारों को क्यों नहीं बदल रहे? जिसके प्रति आपके विचार बुरे हैं उसको क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? उनको भी बदलें तो एक न एक दिन वो आपके फेवर में हो जाएगा। इसलिए जो बुरे विचार हैं उनको डिलीट कर दें। और फिर है डिफीट, अपन हार जाते हैं। कैसे? जो बुरे विचार या जो हमारे अंदर में नकारात्मकता है वो हावी हो जाती है, तो हम उसके सामने घुटने टेक देते हैं। घुटने मत टेको, आप उसको डिफीट दो। न से नरक और स से स्वर्ग, यही है ना। अब जो नकारात्मक सोचेगा तो न से नकारात्मकता, तो न से नकारात्मकता कहाँ लेके जाएगी? नरक की ओर। और स से सकारात्मकता, सकारात्मकता कहाँ लेके जाएगी? स्वर्ग की ओर। आपके ऊपर निर्भर है, आप अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। अच्छा सोचेंगे तो आप ऊपर उठेंगे और स्वर्ग की ओर जाएंगे, और बुरा सोचते हैं तो आप नीचे की ओर जाएंगे, नरक की ओर जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में अच्छे विचारों को रखो। विचार ही हमारे जीवन को उन्नत बनाते हैं, और विचार ही हमारे जीवन को अवनत बनाते हैं। अपने मन में बुरे विचार, एक लता देखी होगी आपने, जैसे लता होती है, अच्छा उदाहरण है, लता होती है, उस लता को जैसा सानिध्य मिल जाता है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। यदि मान लीजिए कुएं का पाट मिल गया तो वह धरातल की ओर चली जाती है, और वहीं कोई खंभा मिल गया, अभी बरसात हो रही है तो बरसात में जल्दी से अंकुरित हो जाती है वे लताएं। और यदि खंभे या पेड़ का सहारा मिल जाता है तो आसमान की ऊंचाइयों से बात करने लगती है। और यदि कुएं का पाट मिल जाता है तो धरातल में चली जाती है, सड़ गल कर अपने अस्तित्व को खो देती है। हमें अपने मन में जो उठने वाले विचार हैं उस मन को अच्छा बलवान बनाते हुए और अच्छे विचारों को रखते हुए जीवन को उन्नत बनाना है। तभी जाकर हम अपने जो भी एम हैं, जो भी अपने उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को सफल कर पाएंगे। अन्यथा उद्देश्यों में अपन सफल नहीं हो पाएंगे। अभी किसान होता है ना, आषाढ़ का महीना चल रहा है, ये आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर दोनों ही कोई काम के नहीं है। तो फसल तभी होती है, फसल सफलता की ओर तभी जाती है जब वह अपने जो उसको चाहिए, जैसे विचार चाहिए वैसे विचार दें, तब तो वह फसल बन पाती है। अन्यथा वह फसल न होके फिसल जाती है, असफल हो जाती है। तो असफलता की ओर न जाएं और सफलता की ओर जाएं, उसके लिए हमें अपने विचारों को हमेशा उन्नत बनाते हुए चलना है। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की आप सबकी ओर से। जैसे मान लीजिए, वो मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, फिर दे रहा हूँ। वो जो पर्वतारोही है वो पर्वत के शिखर पर फतह करना चाहता है, पर वास्तव में पर्वत के शिखर पर जाने के पहले उसके मन में बड़ी ही उत्सुकता रहती है कि क्या रहती है, शिखर पर चढ़ पाऊंगा कि नहीं। उसको अपने आप पे विश्वास नहीं होता, शायद नहीं पहुंच पाऊंगा। अब भय होता है, पता नहीं क्या होगा। पर अब मैं मान लो कुछ और हो गया तो, कहीं पाँव फिसल गया तो, कहीं कोई पत्थर आके गिर गया तो, कहीं बहुत आंधी आने लगी तो, कहीं तूफान आने लगा तो, कहीं और कुछ हो गया तो, ऐसी ऐसी विचारधारा करते हुए भी, लेकिन अगर फिर भी वो चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद अगर वो ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है तो उसे लगता है मैंने बहुत बड़ा
कार्य कर लिया, भले डरते 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 लेकिन चढ़ गया। बस आज भी बहुत से लोगों की यही मानसिकता है कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि महाराज जी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। क्या ऐसी पर्वतारोही की तरह ही उनकी स्थिति बनती है क्या? वो भी कहते कि हमें कहाँ जाना है? मोक्ष मार्ग में बढ़ना है, हमें व्रत लेना है और आगे बढ़ना है। तो ये जब उनकी भावना होती है तो उनके मन में बार बार यही सब कुछ रहता है, महाराज जी मैं होटल में खाने वाला, दिन में 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार खाने वाला, क्या होगा मेरा? टीवी के सामने उन विकारी दृश्यों को देखने वाला, क्या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर पाऊंगा? दिन भर रुपयों के पीछे भागने वाला, क्या इतना सब कुछ त्याग कर पाऊंगा? इस प्रकार का त्याग मेरे जीवन में हो पाएगा? इस प्रकार का संयम मेरे जीवन में हो पाएगा? बार बार ऐसी शंका, ऐसी कुशंका, ऐसा भय, ऐसा अविश्वास में झूलता रहता है, उसके मन में चलता रहता है कि मैं क्या कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। अब जब वो इतना ही सोचता रहता है तो अब अगर बढ़ पाएगा क्या आगे? ध्यान रखना, मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि आप जिस वातावरण में रहते हो, उस वातावरण जहां भी आप रहते हो, उस वातावरण में, उस स्थान में जहां हैं आप, वहां उसी प्रकार के भाव आपके होते चलेंगे। लेकिन जब आप यहाँ आओगे तो अपने आप यहाँ के भाव तो यहीं जैसे होंगे। जब आप साधु संगति में रहोगे तो साधु संगति से भाव ही रहेंगे। तो आप आए हो हमेशा के लिए छोड़ के, यहाँ आओगे तो अपने आप वो जो भाव है वो तो बदलेंगे ही बदलेंगे, अपने आप वो आप छूटेंगे ही छूटेंगे। लेकिन आप सोचो कि नहीं मैं घर में रहूं और घर में रह के मेरे भाव महाराज जैसे बन जाए, माता जी जैसे बन जाए, तो कैसे बनेंगे भैया? छोड़ना तो पड़ेगा, छोड़ो तो सही, छोड़ के आओगे जब तो बन पाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सामर्थ्य था, क्षोभसम था, ताकत थी, इस डर के कारण, अंदर के आत्मविश्वास नहीं होने के कारण वो पीछे हट गए। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है कि नहीं कर लूंगा, आत्मविश्वास है नहीं, आपको इस आत्मविश्वास लाना पड़ेगा। आत्मविश्वास तो क्या है? आपको अंदर से दृढ़ करना पड़ेगा। अगर आप दृढ़ कर लोगे तो निश्चित तौर से आगे बढ़ जाओगे। आपकी दृढ़ता आपके अंदर है, उस दृढ़ता को आपको स्वयं निकालना है, किसी के माध्यम से नहीं निकालना। मैं बार बार कहता हूं, क्या कहता हूं मालूम है? कि 3 प्रकार का वैराग्य होता है। एक होता है प्रभाव, एक होता है प्रभाव का वैराग्य, एक होता है अभाव का वैराग्य, और एक होता है स्वभाव का वैराग्य। 3 प्रकार से वैराग्य होता है, ये मैं मानता हूँ। प्रभाव मतलब किसी साधु के प्रभाव में, किसी और भी त्यागी वृत्ति के प्रभाव से आपने अपने आप को वैराग्य की ओर मोड़ा। किसी के अभाव में हमें ये चीज़ नहीं मिली तो बस हमें मोक्ष मार्ग पे बढ़ना है। इससे विवाह करना था, इससे विवाह नहीं हुआ, ये वस्तु चाहिए थी, ये वस्तु नहीं मिली, या वो लक्ष्य चाहिए था, वो लक्ष्य नहीं मिला, और हम बढ़ रहे हैं। और तीसरा होता है स्वभाव। स्वभाव से तात्पर्य होता है, इस स्वभाव में ये होता है कि नहीं मुझे तो मेरा कल्याण करना है, मुझे तो मेरा भला करना है, मुझे तो ऊंचाइयों को छूना है। कैसी ऊंचाइयों को? जैसे वो भगवान बने उनके जैसे बनना है। ये स्वभाव वाला वैराग्य। ध्यान रखना, प्रभाव का वैराग्य कुछ समय का होता है। जब तक हमारे पास प्रभाव रहता है तब तक ही वैराग्य टिक पाता है। प्रभाव से वैराग्य का प्रारंभ तो करो, लेकिन उसको स्वभाव में ढाल लो। प्रभाव से वैराग्य का प्रारंभ जरूर होता है। मैं मानता हूँ किसी न किसी के सानिध्य से जुड़ता है व्यक्ति, लेकिन प्रभाव के बाद अपने स्वभाव को भी टटोलना जरूरी है कि तुम्हारे स्वभाव में कितना वैराग्य है, वो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं टटोलेंगे तो ध्यान रखना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अपने आप को ये भी मत मानो, अगर अभाव से भी आप वैराग्य की आ रहे हो, मैं अभाव का मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना वो अभाव का वैराग्य भी टिक नहीं पाता है। इसलिए अभाव के बाद पहले अपने स्वभाव को आप घुसो कि ये स्वभाव है, ये वास्तविक स्वरूप है, इसे मुझे जीना है। तब कहीं आपका वो वैराग्य अजर अमर हो पाएगा, वो चल पाएगा। अपने वैराग्य को आप अजर अमर बनाओ स्वभाव के साथ, प्रभाव और अभाव में नहीं। जिनका वैराग्य स्वभाव के साथ होता है वो हमेशा तक अपने वैराग्य को टिका पाते हैं, रख पाते हैं और आगे तक चल पाते हैं। आगे तक चल पाना है तो स्वभाव वाले वैराग्य को, और बाकी चीज़ें सब फालतू हैं, बाकी चीज़ें सब फालतू हैं। क्या फालतू हैं? जैसे मान लीजिए आपका विचार ये हो जाए कि मेरे माता पिता का क्या होगा। ध्यान रखना ऐसा कुछ नहीं है, आपके माता पिता का भलाई ही होना है। आपके निकल जाने के बाद ये बात बिल्कुल धारणा बना लेना कि अगर आप निकल गए मोक्ष मार्ग में, आपके निकलने के बाद आपके माता पिता को बहुत उच्चता की दृष्टि से देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि किसके पिताजी हैं, ये उन महाराज के, उन माता जी के, आपके नाम से
आपके माता पिता की पहचान होगी, ध्यान रखना। अभी आपकी पहचान आपके माता पिता से, लेकिन अगर आप एक कदम उठाओगे तो अपने कारण आपके कारण मतलब आपके कारण पहचाने जाएंगे आपके माता पिता। आप अपने जीवन में वो काम करो कि अपने माध्यम से माता पिता की पहचान हो, माता पिता के माध्यम से बच्चों की पहचान हो। वो कोई मतलब नहीं उस जीवन का। उस जीवन का महत्व है जिसके कारण, हमारे कारण माता पिता की पहचान हो, बच्चे के कारण माता पिता की पहचान हो, तो वो बच्चा महान बना जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आप मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हो तो उनका भला ही होगा, उनका कल्याण ही होगा। मैं आपको साक्षात बता रहा हूँ, जहाँ जिन कभी धर्म नाम की चीज़ नहीं थी, ऐसे घर से भी लड़के निकले, और बाद में जहाँ रात्रि भोजन होता था, जहाँ कुछ धर्म नाम की चीज़ नहीं थी, वो लड़का निकला, और लड़के निकलते ही वो सुपुत्र निकला, कुलरत्न निकला, पूरे परिवार को धर्मात्मा बना दिया। एक व्यक्ति घर से निकलता है और पूरे परिवार को धर्ममय बना देता है। ये होता हैगा। ये मान के चलना, अगर आप एक बीज अच्छा बो दोगे तो उसके बहुत फल कैसे बहुत सारे फल आप खाते हैं, तो वैसे ही है, अगर आप निकलते हो तो ये मत मानना चलना कि मेरे माता पिता का क्या होगा, उनको पीछे कौन देखेगा। नहीं, उनका तो भला होता चला जाएगा, उनका तो अच्छा होता चला जाएगा, ये मान के चलना। अभी एक आए थे, बोले अब क्या होगा, उनकी समाधि कौन कराएगा। हम तो इस तरफ आ गए, तो भैया आचार्य जी ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया और उनको किसी संघ में भी रख दिया। एक नानी थी उनकी, उन्होंने कहा क्या होगा इनका। अब मैं उन्हीं के पीछे, तो वहाँ पर मोक्ष मार्ग में जिन्होंने आगे बढ़ाया, अब जब तक वो मुनि नहीं बनने दे रहे थे कि मुनि नहीं बनने देना, तो उन्होंने सोचा क्या करना है। वो गुरु चरणों में गए, गुरु चरणों में निवेदन किया कि जिनने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, यहाँ तक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाया है, अब उनका क्या होगा। तो आचार्य ने चिंता नहीं करो, उनका भी भला होगा। और फिर उनको समाधि के लिए किन्हीं आरिका के पास भेज दिया। तो आप अगर अपनी चिंता करोगे तो उनका तो अपने आप भला होता चला जाएगा। अगर आपकी भावना है हमें बढ़ना है, तो इन सब चीज़ों की आपको कोई भी मानसिकता नहीं बनानी चाहिए। एक और बात आपके सामने रखता हूँ। एक बालक आया, उसने बोले महाराज जी भाव तो बहुत थे मोक्ष मार्ग में बढ़ने के, लेकिन अब मैंने ऐसा विचार किया है कि अच्छे से मैं गृहस्थ धर्म का पालन करूँगा और खूब पैसा कमाऊँगा, खूब धन कमाऊंगा, और है ही पुण्य के उदय से खूब सारा अपना सेटअप है, बहुत बड़ी दुकान है, और उसके बाद फिर धर्म करूंगा और खूब चौका लगाऊंगा और खूब दान करूंगा। तो मैंने उस व्यक्ति से एक ही बात बोली, इष्टोपदेश की वो कारिका जो झिझोर देती है कि जो लोग ऐसी धारणा वाले होते हैं कि खूब कमाएंगे और खूब दान करेंगे, इसलिए हम खूब कमाएं, तो उनके लिए इष्टोपदेश में वो कारिका आती, त्यागाय शेय सेविता मवित्त संचनोति यः स्वशरीरेण सपंकेन स्नास्यामीति विलंपिति। क्या बोल रहे हैं यहाँ इष्टोपदेश में? आचार्य पूज्यपाद स्वामी बोल रहे हैं कि भैया अगर तुम्हारे ये भाव हैं कि मैं खूब कमाऊं और खूब कमाने के बाद मवित्त संचन होती है, खूब सारा धन इकट्ठा कर लूं और फिर उसको क्या करूं, उसको श्रेय से वित्त अच्छे कार्यों में त्याग करते जाऊं, त्यागाय श्रेय से वित्त। तो ध्यान रखना वो स्थिति कैसी स्थिति है कि जैसे मान लीजिए आप नहाए धोए हैं और फिर उसके बाद फिर कीचड़ लगाएंगे, कीचड़ से अपने आप को लपेटेंगे और फिर उसके बाद कीचड़ धोएंगे। यही तो कर रहे हैं आप। पहले पाप कमाएंगे, पाप से अपने आप को पूरा ढकेंगे, फिर पाप धोने के लिए दान करेंगे। ये कौन सी बात है भैया? नहाए धोए हो तो नहाए धोए रहो ना आप, शुद्ध रहो ना आप, काहे को पाप कमा रहे हो, क्यों कीचड़ लगा रहे हो? तो वही वाली स्थिति हो रही है कि मैं अभी गृहस्थ अवस्था में पहुंचता हूँ, खूब कमाऊंगा और खूब कमाने के बाद दान दूंगा। नहीं भैया, आगम में दान जब दिया है हमसे नहीं हो रहा है और हम शरीर से नहीं कर पा रहे, तो गृहस्थ धर्म अपनाओ और फिर कमाओ, और कमाने के बाद बचता हो तो दान करो। बचता है तो दान करना, या जो है उसमें से दान करना ही है। ये आया है, ये नहीं आया है कि दान करना है तो मैं गृहस्थ अवस्था को स्वीकार करूं और खूब कमाऊं और दान करूं। नहीं, कहीं आगम में ये उल्लेख नहीं आया। ये उल्टा आगम है कि भैया अच्छा करने के लिए ऐसा करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप तो क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पूज्यपाद स्वामी ने बताया है। क्या बताया है? कि कीचड़ लगाकर नहाने जैसा काम हो जाएगा। आप लोग भी कहीं ऐसे भाव से तो नहीं आगे बढ़ रहे हो कि हम क्या करेंगे, खूब कमाएंगे और खूब दान देंगे? नहीं, अगर सामर्थ्य है, शरीर की शक्ति है, तो आप पीछे नहीं हटो, बिल्कुल आप कूद जाओ मोक्ष मार्ग में, तो वो भला हो जाएगा। बाद में कमा के दान देना
कोई काम का नहीं है। सच्ची कमाई तो आपकी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ के आप आएंगे, उसमें होगी, उसी में आपका क्या होगा, कल्याण होता चलेगा, उसी में आपका भला होता चला जाएगा। ये मान के चलना। अब समय हो गया है अपना, आचार्य भगवान को सुनना है क्या? 2 मिनट में एक बात सुना देता हूँ। बहुत पुरानी बात है कि आचार्य भगवान के पास आपने अगर सुना हो, साहू उनको शांति प्रसाद जी जो दिल्ली के थे, बहुत बड़े श्रेष्ठी थे, दानी थे, भामाशा थे। वो पहुंचे एक ग्रंथ को लेकर, जो बहुत बढ़िया ग्रंथ तैयार हुआ था, जिनेन जी वर्णी ने तैयार किया था, जिनेन सिद्धांत कोश छपा था, और छपा ही ग्रंथ वहाँ लेके गुरु चरणों में पहुंचे। और गुरु चरणों में पहुंचने के बाद उन्होंने निवेदन किया कि आचार्य श्री जी ये ग्रंथ आपके लिए लाए हैं, और दिया। आचार्य श्री ने उसको शुरू से लेकर आखिरी तक उस ग्रंथ को पढ़ा, देखा। देखने के बाद उस ग्रंथ को बोला बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है। जैन समाज की जितनी भी आगम की परिभाषाएं थी उनको एक जगह समायोजित कर दिया है। अच्छी मेहनत करी है वर्णी जी ने, बहुत बढ़िया। उस ग्रंथ को वापस साहू शांति प्रसाद जी को देने लगे। तो साहू शांति प्रसाद जी बोलते हैं ये ग्रंथ तो हम आपके लिए लाए हैं, ये आपको रखना है। तो आचार्य श्री जी बोलते हैं भैया हम ग्रंथ पढ़ते जरूर हैं लेकिन ग्रंथ को रखते नहीं है। हम तो क्या है, निर्ग्रंथ हैं। हम तो क्या है, निर्ग्रंथ हैं। ग्रंथालय नहीं है हमारे पास, हम तो ग्रंथ पढ़कर पठन पाठन कर कर दे देते हैं। तो स्पष्ट है कि गुरु जी अपने पास कुछ भी रखते नहीं है। वो कैसे हैं, निर्ग्रंथ हैं। उस ग्रंथ को उन्होंने नहीं रखा, जितना पढ़ना है जब तक पढ़ना है पढ़ लिया और दे दिया। ऐसे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी हैं, उनके लिए 2 लाइन इसमें मैं बोलता हूं, ग्रंथि त्याग निर्ग्रंथ हो। मतलब ग्रंथि, ग्रंथि मतलब ग्रंथि का तात्पर्य इंद्रियां हैं, वो भी ग्रंथि कहलाती है। इच्छाएं वो भी ग्रंथि कहलाती है। ग्रंथि त्याग निर्ग्रंथ हो, ग्रंथ पढ़े दिन रात। ग्रंथि त्याग निर्ग्रंथ हो, ग्रंथ पढ़े दिन रात। संग्रह नहीं हो ग्रंथ का, यह निर्ग्रंथ की बात। संग्रह नहीं हो ग्रंथ का, यह निर्ग्रंथ की बात। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। 13 प्रवचन हमारे इस विषय को लेके हो गए, परिश्रम पर, आलस्य पर, सफलता पर। इन अपनी उस मंजिल पर पहुंचने के लिए इन 13 वक्तव्यों को हमने किया है। और 5 या 6 प्रवचन तो पहले हो गए थे हमारे नैनागिरी में, और फिर उसके बाद जहाँ जाते थे उस गांव के नाम से प्रवचन होते जाते थे। फिर यहाँ आए तो पुनः उसी श्रृंखला को चालू कर दिया था। लगभग 13 वक्तव्य हुए। तो हमने सोचा बहुत सफलता की बात कर ली, कल कुछ और नई बात करेंगे, तो क्यों ना पहले इन 13 जो बातें आपके सामने 13 प्रवचनों में जो बातें रखी उनका सारभूत आपके बीच में रख दें। वो मलाई, वो क्रीम, वो घी आपको खिला दें, जिससे आप और हष्ट पुष्ट हो जाओ। तो मलाई खिलाने बैठे हैं हम, घी खिलाने बैठे हैं, तो खाइए आप मलाई और घी। सबसे पहले हमने प्रवचन परिश्रम पर और आलस्य पे किया था, तो उसमें 3-4 उसमें हमने 6-7 प्रमुख बातें बोली थी। सबसे पहली वाली पहले बोला था हमने, हमारे जीवन को आलस्य ने लाश में डाल रखा है। लाश मतलब नुकसान में डाल रखा है, इस पे बात करी थी। अगर आप लाश से बचना चाहते हो तो आलस्य को छोड़ते चले जाओ। फिर बोली थी हमने आपसे दूसरी बात, आलस्य ने हमारे जीवन को लाश अर्थात मुर्दावध बना दिया है। आलस्य ने हमारे जीवन को लाश मतलब वो लाश नहीं, अब कौन सी लाश, हमें मुर्दा वध बना दिया है। अगर हमें मुर्दा से ऊपर उठना है तो हमारे जीवन को और ऊंचा उठाना है, आलस्य को छोड़ना पड़े। वे धन्य हैं, तीसरी बात बोली थी हमने, वे धन्य हैं जो अपने जीवन में हर पल को पालते हैं। कुत्ता तो पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, बच्चे पालते हैं, लेकिन वो लोग धन्य होते हैं जो समय को पालते हैं। पल को पालने वाला महान होता है। इसकी चर्चा करी थी अपन ने। किसको पालने वाला, पल मतलब समय, तो समय को पालने वाला महान होता है। फिर उसके बाद हमने आपसे कहा था चौथी बात, हर पल को मन के पालने में झुलाते हुए उसका सदुपयोग करो। हर पल को मन के पालने में झुलाते हुए उसका सदुपयोग करो और उसका आनंद लो। और फिर उसके बाद 5वीं बात हमने उस दिन बोली थी कि दोषारोपण जो हम करते आए, दोषारोपण करने का जो हमारा स्वभाव है, कमजोरियों और गलतियों को सहज रूप से हम वो जो दोषारोपण करके अभयदान दे देते हैं। हर चीज को हम इसके कारण ये जो अभयदान व्यक्ति स्वयं को देता है, दूसरे को नहीं। गलतियां की है उसका दोषारोपण दूसरे को देकर वो अभयदान किसको देता है,
स्वयं को देता है। बहाना एक प्रकार का क्या है? सलामत झूठ है। क्या है? बहाना एक प्रकार का क्या है? सलामत झूठ है। दोषारोपण को हम अपने स्वभाव में डाल चुके हैं।